बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफत से होंगे। कैम 402 स्पेशल टॉपिक आज हम करेंगे केमिस्ट्री। स्पेशल टॉपिक का टॉपिक कोलाइड्स है। सरफेस केमिस्ट्री चल रही थी हमारी। कोलाइड्स की अगर बात करें, थॉमस ग्राहम 1861 में he observed that crystalline substance such as sugar, urea and sodium chloride pass through the permeable membrane of animals and they diffuse rapidly in solution। इसने क्या किया कि 1861 में देखा कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं हमारे पास, शुगर है, यूरिया है और सोडियम क्लोराइड है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन जो जानवरों की होती है उसमें से पास अवे हो जाते हैं और रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाते हैं सोल्यूशन में। तो इसको उसने नाम दिया क्रिस्टलाइड। इसी तरह स्टार्च, गेल्टन, सिलिसिक एसिड, प्रोटीन, ये जब देखा गया तो ये ईजली क्या स्लोली डिफ्यूज थे इन सॉल्यूशन में, और दूसरा कैन नॉट पास थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको उसने नाम दिया कोलाइड्स का, जो कि एक ग्रीक वर्ड होता है कोला ग्ल्यू, एडियोस मीन लाइक, यानी कि ग्ल्यू लाइक मटेरियल है। कोलाइड्स का नाम दिया जो कि पास नहीं करता था परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स और स्लोली डिफ्यूज इन सॉल्यूशन। डिफरेंस इन क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड्स, अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें, वाज ड्यू टू द पार्टिकल साइज। इसने ज्यूम किया कि दोनों में डिफरेंस साइज़ को हो सकता है जिसकी वजह से ये पास नहीं कर रहा मेम्ब्रेन को, कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड पास कर जाता है। तो इसने दोनों को डिफरेंस साइज़ की बुनियाद पर किया। बट लेकिन एनी सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर कुड बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइड बाय सब डिवाइडिंग इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। के बाद में इन्होंने देखा कि हर जो सब्सटेंस है वो अपनी नेचर पे डिपेंड करता है और पार्टिकल के कोलाइडल साइज पे हमने इसे सब डिवाइड किया हुआ था कि उसे की नेचर पे डिपेंड करेगा और अंडर ए सूटेबल कंडीशन पे। जैसा कि अगर हम देखें NaCl, तो क्रिस्टलाइड इन वाटर बिहेव लाइक कोलाइड इन बेंजीन। अब NaCl को अगर देखो तो ये क्रिस्टलाइड है वाटर में, लेकिन अगर जब बेंजीन आप लेंगे तो उसमें ये कोलाइड के तौर पे एक्ट करता है। तो इसके लिए इसे कहा गया कि ये नेचर पे बेस करता है, सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है। सोप इज़ कोलाइड इन वाटर। अब सोप क्या है, वो कोलाइड इन वाटर होता है। व्हाइल इट बिहेव लाइक क्रिस्टलाइड इन बेंजीन, लेकिन सोप जो है बेंजीन में क्रिस्टलाइड के तौर पे बिहेव करता है। तो इस तरह ये साइज़ की नेचर पे उसने फिर डिफरेंस को छोड़ के उन्होंने कहा कि ये क्या है, नेचर पे बेस करता है इसकी। कोलाइडल सिस्टम, टू फेज सिस्टम, one is disperse phase and other is dispersion medium। disperse phase या discontinuous या inner phase consist of colloidal particle। जो disperse phase होता है ये consist होता है colloidal particle पे, और dispersion medium क्या है, डिस्पर्शन मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। जिसमें डिस्पर्शन मीडियम वो होगा जिसमें कोलाइडल पार्टिकल
डिस्पर्स होंगे वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, और जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्पर्स फेज कहलाएंगे। द लेयर विच सेपरेट द इनर एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड इंटरफेज। आउटर लेयर डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या कहलाएगा, आउटर मीडियम आर कॉन्टिन्यूअस। तो जो डिस्पर्स फेज था वो हमारे पास इनर मीडियम था, और डिस्पर्स मीडियम जो है हमारे पास आउटर है। तो इसलिए इनर फेज और आउटर फेज को जो लेयर सेपरेट करती है, द लेयर विच सेपरेट द इनर एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड इंटरफेस। ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक बीकर है, आप समझ लें एक वेसल है जिसमें क्या है, एक मीडियम है डिस्पर्शन मीडियम, और ये जो पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हो गया, कोलाइडल पार्टिकल, ये डिस्पर्स फेज हो जाएंगे। और ये जो उनकी लेयर है डिस्पर्स फेज की जो सेपरेट आउट कर रही है दोनों को, डिस्पर्शन फेज को डिस्पर्शन मीडियम से सेपरेट आउट कर रही है, वो लेयर क्या कहला रही है, इंटरफेस। तो इनको अब डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, एंड लिक्विड्स भी हो सकते हैं, कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो आगे हम इसकी टाइप देखेंगे। When it is dispersed in an other medium। अब कोलाइडल क्या है, कोलाइडल की अगर डेफिनेशन देखें, कोलाइडल की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, when it is dispersed in an other medium, जब भी कोई एक पार्टिकल क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा किसी और मीडियम में, एंड द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, हैविंग डायामीटर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जिनका डायामीटर क्या होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है कि व्हेन इट इज़ डिस्पर्स्ड इन एन अदर मीडियम, जब एक डिस्पर्स कोई भी पार्टिकल डिस्पर्स्ड होगा किसी दूसरे मीडियम में, एंड द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, हैविंग डायामीटर, जिनका डायामीटर बिटवीन होना चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के, तो उस वक्त हम कहेंगे ये कोलाइडल सिस्टम है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। अब कोलाइडल की आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, वो पार्टिकल जो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, हम क्या कहते हैं उस सिस्टम को, कोलाइडल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास फोग है, फोग में क्या है कि वो एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल रहते हैं, ऐसे मतलब सेटल डाउन नहीं होते। कोई भी कोलाइडल कभी सेटल डाउन नहीं होगा, ये याद रखें। कोलाइडल के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्वेंट में हमेशा क्या ऊपर तैरते रहेंगे, ऐसे समझें कि वो सेटल डाउन कभी नहीं होंगे, एग्रीगेट होंगे। तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ये क्या है, कोलाइडल सिस्टम है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि क्यों वो सस्पेंडेड रहते हैं, सेटल डाउन क्यों नहीं होते, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। तो ये आप दो कोलाइडल पार्टिकल देख सकते हैं, मैंने दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रिकली रिपल्शन की वजह से सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि अब दोनों हैं, उनके पहले एक लेयर उनकी सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस की है दोनों की, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली जितने भी आपके पास कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो न्यूट्रल होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। और अब इनके अगर देखें तो फर्स्ट लेयर नेगेटिव चार्ज किया है, उसके ऊपर सेकंड लेयर पॉजिटिव चार्ज की मैंने शो की है दोनों पार्टिकल में। अब सेकंड लेयर क्योंकि दोनों की पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपस में जब करीब आए तो पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन शो करेगा, तो एग्रीगेट नहीं हो सकेंगे। एग्रीगेट होंगे तो तभी जाके ये सेटल डाउन होंगे, तो इसलिए ये ना तो एग्रीगेट होंगे और ना ही ये सेटल डाउन होंगे।
तो इस तरह ये रिमेन सस्पेंडेड ही रहेंगे इलेक्ट्रिकली रिपल्शन की वजह से। कोआगुलेशन, कोआगुलेशन की अगर हम बात करें तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड, कोलाइड्स का ख़त्म करना, कोलाइड्स को तबाह करना क्या कहलाता है? कोआगुलेशन कहलाता है। इसको हम कोलाइड्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कोलाइडल सिस्टम को, कोलाइडल सिस्टम यूजुअली कैन बी accomplished either by heating or adding electrolyte। अब कोआगुलेशन कैसे हो सकती है, कैसे तोड़े जा सकते हैं कोलाइड्स को, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या तो हम उसे हीट कर दें या उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, आयनिक सॉल्यूशन डाल दें, आयनिक सॉल्वेंट डाल दें, ऐसा आयनिक सब्सटेंस डाल दें। इन दो के जरिए अगर हीटिंग करते हैं हम, तो हीटिंग में क्या होता है? हीटिंग करने से कैसे ख़त्म होगी कोलाइडल सिस्टम? तो जो करनी है, जब हम हीट करेंगे तो तब वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होने से वो आपस में कोलाइड करेंगे ज़्यादा एनर्जी से। ज़्यादा एनर्जी से जब आपस में आके कोलाइड करेंगे तो वो जो चार्ज का बैरियर बना हुआ है, आयन बैरियर है, उसको क्या कर देंगे? पेनिट्रेट कर देंगे। जब पेनिट्रेट करेंगे तो अंदर क्या है? बाहर पॉजिटिव चार्ज था, तो जब वो अंदर पेनिट्रेट करेगा तो अंदर नेगेटिव है, तो वो क्या हो गया? कोआगुलेट, एग्रीगेट कर जाएंगे। तो एग्रीगेट करने से क्या होगा? सेटल डाउन होंगे। तो इसी तरह बार बार जब हम इस प्रोसेस को क्या करते रहेंगे तो इस तरह क्या होता रहेगा? वो उनकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। उनकी वेलोसिटी बढ़ने से वो आपस में क्या होते जाएंगे? वेलोसिटी बढ़ने से कोलाइड ज़्यादा एनर्जी से कोलाइड करेंगे और पेनिट्रेट हो जाएंगे उनके आयन बैरियर्स, और इस तरह वो एग्रीगेट होकर सेटल डाउन होते जाएंगे और कोलाइडल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर करें, इलेक्ट्रोलाइट हम एडिंग करते हैं न्यूट्रलाइज द एडजॉर्ब आयन लेयर। अब जो एडजॉर्ब आयन लेयर है उसके ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। दिस इज़ वाई, इसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की ही वजह से क्ले सस्पेंडेड इन रिवर। रिवर में क्या होता है? क्ले आप देखते हैं कि सस्पेंडेड होती है, इज deposited where the river reach the oceans। जब ये समुद्रों में जाते हैं तो वो बैठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेटल डाउन क्यों हो जाती है? द हाई साल्ट कंटेंट्स ऑफ सी वाटर causes the colloid clay particle to coagulate। क्या है कि जो सी वाटर में साल्ट्स के बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं, वो इसको क्ले के जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स क्ले पार्टिकल, उनको कोआगुलेट कर देते हैं। जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो जाती है ओशन पे। अब इसके हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की अगर बात करें हम, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में कैसी नेचर है इंट्रैक्शन की, उसकी बेस पे कर सकते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज एंड द डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस का मॉलिक्यूलर साइज क्या है उसकी बेस पे कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स कैसा अपीयरेंस है उसकी बेस पे कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्शन फेज, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल जो हैं हमारे पास डिस्पर्शन फेज है उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा है उसकी बेस पे कर सकते हैं। तो आज हम पहली टाइप देखेंगे, बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जो कि बेस कर रही है कैसा, स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज यानी कि कोलाइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम, और जिसमें कोलाइडल पार्टिकल हैं। तो उस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने 8 किस्म के कोलाइडल होते हैं। तो चलते हैं, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने अच्छी तरह याद करना है। ये MCQs में आएगा और लाजमन आएगा, कन्फर्म इससे क्वेश्चन MCQs में आएगा। तो MCQs इसमें से मस्ट बनना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इस टेबल को आपने अच्छी तरह करना। कैसे आ सकता है कि मतलब वो कैसे कह सकते हैं, गैस और लिक्विड, जब डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा और डिस्पर्शन फेज हमारे पास लिक्विड होगा, तो बताएं कौन सी कोलाइड की टाइप होगी। एरोसोल, आप नीचे ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन सी टाइप होगी। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जब डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास गैस होगा और डिस्पर्स फेस हमारे पास लिक्विड होगा, तो उसकी एग्जांपल कौन सी है बताएं। नीचे फॉग दे सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। मस्ट आ जाए हमारे पास, मस्ट आ जाए, वो भी करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो ये इसकी एग्जांपल है, तो आपने इस तरह याद करना है। अब देखें पहली टाइप, जब अब गैस, ये डिस्पर्शन मीडियम आप इसको सॉल्वेंट के तौर पे ले लें, और जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस है इसको आप ले लें सल्यूट के तौर पे। फर्स्ट टाइप अगर देखो व्हेन लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड होगा किसी गैस में, या आप इंटर में भी पढ़ते आ रहे हैं, जब लिक्विड होगा गैस में तो हमारे पास कौन सी टाइप होगी कोलाइड की, लिक्विड एरोसोल। यहाँ पे आप लिक्विड एरोसोल लिख सकते हैं। और हमारे पास एग्जांपल क्या होगी, फॉग एंड मिस्ट, इसकी एग्जांपल है। नंबर 2 पे, जब सॉलिड होगा सल्यूट और मीडियम हमारे पास सॉल्वेंट होगा गैस, सॉलिड इन गैस क्या होगा, सॉलिड एरोसोल। क्या बनेगा, स्मोक, धुआं। आप पार्टिकल देख सकते हैं, और गैस हमारे पास एयर हो गई, तो ये क्या, स्मोक, धुआं क्या है, किसकी एग्जांपल हो गई, स्मोक, सॉलिड एरोसोल की। इसी तरह अब हमने सॉल्वेंट जो हमारा है वो लिक्विड है, और इसी के लिहाज से हम लेंगे डिस्पर्सिव फेज यानी कि कोलाइडल पार्टिकल। जब लिक्विड में गैस होगी, डिस्पर्स फेज हमारे पास गैस होगा, तो हमारे पास तीसरी क्या बनेगी, तीसरी टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म बनेगी। क्या है, वेप डिक्रीम की एग्जांपल होगी। फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में जब होता है हमारे पास अमल्शन, उस टाइप को हम कहते हैं। लिक्विड में क्या है, जब लिक्विड में ही होगा तो हमारे पास अमल्शन बनेगा। मेयोनाइज हेयर क्रीम, मेयोनाइज एंड हेयर क्रीम इसकी एग्जांपल हो गई। अब लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉलिड आ गया है लिक्विड में तो हमारे पास सोल बनता है, तो हमारे पास पेंट, सेल्फ फ्लूइड इसकी एग्जांपल हो गई। इसी तरह अब आ गया हमारे पास मीडियम कौन सा, सॉलिड, और फिर इसी तरह तीनों हम इसमें चेक करेंगे कि कैसी टाइप होती हैं। सब पहले लेते हैं गैस, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस फॉर्म। फिर लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड, तो हम कहेंगे जेल है, जेली और चीज़ इसकी एग्जांपल होगी। और गैस इन सॉलिड की एग्जांपल प्लास्टिक फॉर्म वगैरह होगी। सॉलिड इन सॉलिड तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल बनेगा। तो हमारे पास क्या है, रूबी ग्लास, ग्लास विद डिस्पर्स मेटल इसकी एग्जांपल है। तो इसकी आपने, आपके ये काम है, होमवर्क है कि आपने नेट पे जाके इसी की
हर एक टाइप की कम से कम 2-2 एग्जाम्पलें और करनी है, कम से कम 2-2 एग्जाम्पलें तो लाजमन और करें इनके अलावा। और ये आपके असाइनमेंट में भी मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आज एक टाइप देखी, बाकी इंशाल्लाह कल इसकी टाइप